इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग इंग्लिश? ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको यू शुड नो योर लेवल। आपको अपना लेवल पता होना चाहिए। तो लेवल क्या है? तो स्पोकन इंग्लिश में कुछ लेवल होते हैं, कुछ मतलब अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिनेत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पहले हम लोग जानकारी लेंगे, हर लेवल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से लेवल पे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लेटर्स के बारे में। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने बात किया था लेटर्स के बारे में। तो लेटर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये भी बात किया था कि लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, अब जब वर्ड होते हैं ये जब ग्रुप में आते हैं और एक कुछ ना कुछ मीनिंग देते हैं तो उनको सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से स्पीच का निर्माण होता है, या फिर बहुत सारे सेंटेंस जब हम लोग जो बोलते हैं उसी को स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा, अब लेवल के बारे में बात करेंगे। लेवल 1 क्या है? जिसको लेटर्स की भी नॉलेज नहीं हो वो लेवल 1 नहीं है। अगर आपको ABCD भी नहीं आता तो इट मीन्स आप कौन से लेवल पे हो? 0 लेवल पे हो, 0 लेवल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि त्रिनेत्रा क्लासेस के वीडियो देखने वाला कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको लेटर भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ यानी कि 0 लेवल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं लेवल नंबर 1 पे। तो 1 लेवल किसको बोलेंगे? जिनको वर्ड्स का जानकारी हो, यानी कि आपको वर्ड्स तो पता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश के वर्ड्स पता होते हैं। जैसे किसी को मान लो प्यास लगा है तो उसको पता है कि जो पानी है उसको इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, और उसको कई बार ये भी पता होता है कि पीने को ड्रिंक बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ये दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस नहीं बना पाते। अब पानी किसी से मांगना हो, पीना हो, या कुछ भी ऐसा चीज़ बोलना हो, वर्ड्स पता होते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको पता तो है वर्ड्स, जैसे जाना को गो बोलते हैं, और स्कूल का पता ही है आपको, स्कूल है, घर को होम या हाउस जो भी है होम बोलते हैं, आपको पता है कि ठीक है गो बोलते हैं, होम बोलते हैं। लेकिन अब सेंटेंस कैसे बोलना है? अब मैं घर गया था, अब इसको कैसे बोलेंगे? तो मैं का पता है आपको, घर का भी पता है, लेकिन अब कंफ्यूज आप हो जाओगे कि अब इसको सेंटेंस के फॉर्म में कैसे बोले। तो अगर आपका लेवल ऐसा वाला है कि आपको वर्ड्स पता है कि बोलते क्या है इंग्लिश में पता है, लेकिन आप उसको सेंटेंस के फॉर्म में कंबाइन नहीं कर पा रहे हो, या फिर उसको सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो, पता सब है, बोल नहीं पा रहे हो, वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो वर्ड को ग्रुप करके सेंटेंस का निर्माण करने में आप जो है सफल नहीं हो पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका लेवल कौन सा है? 1 लेवल है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो कोई बात नहीं, पहले समझ लेते हैं तीनों लेवल, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। तो लेवल 1 क्या है? जिसको वर्ड्स पता हो और वो सेंटेंस के फॉर्म में उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है लेवल 2 सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि आपको सेंटेंस पता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लिखने बोलो तो लिख लेंगे। मान लो मैं कोई टॉपिक दूं कि माई मदर या फिर माई स्कूल पे लिखो, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोच सोच कर लिख देंगे, माई स्कूल नेम इज दिस दैट, आई रीड इन क्लास दिस, माई फेवरेट टीचर इज दिस दैट, जो भी है आपको जो भी लिखना है, अपने फेवरेट टीचर, माई प्रिंसिपल नेम वगैरह जो भी है, आपका स्कूल, मतलब उसके बारे में बहुत सारे बच्चे जो हैं लिख देंगे।
कॉपी में लिख देंगे, लिख कर चेक करा लेंगे। लेकिन जब उनको बोलने के लिए बोल दिया जाए कि लिखना नहीं है, आप खड़े होइए और बोलिए, अपने स्कूल के बारे में बोलिए, अपने बारे में बोलिए 10 लाइन, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं। लिखने बोलो तो लिख देंगे, अपने बारे में लिखो तो लिख देंगे, माई नेम इज, माई फादर नेम, जो भी है, क्या आपको पसंद है, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, अपने बारे में लिख देंगे। लेकिन जब बोलने बोला जाए तो बोल नहीं पाते हैं। तो अगर आपको सेंटेंस पता हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, जानते हैं, लिख लेते हैं, बोलने में आपको दिक्कत होती है, या फिर बोलने टाइम एकदम से माइंड ब्लैंक हो जाता है, कई बच्चों का समझ में ही नहीं आता कि क्या बोले। हाँ, फिर उसको सोचते हैं तो सोचते हैं कि हाँ ऐसा बोलना चाहिए था, बाद में सोचते हैं कि अच्छा इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते थे, लेकिन जिस वक्त बोलना हो उस वक्त समझ में नहीं आ पाता है, लिख लेते हैं, बोल नहीं पाते। तो आपका लेवल 2 है, ठीक है। तो लेवल 3 क्या है? तो लेवल 3 स्पीच, यानी कि ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, अच्छे से नहीं बोल पाते, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते, कहीं ना कहीं फंबल करते हैं, हिचकिचाते हैं, बोलते वक्त अटक जाते हैं, या फिर ऐसे माई नेम इज, माई फादर नेम इज दिस दैट, ऐसे जो भी है, तो ऐसे फंबल करते हैं, सोच सोच कर बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं। तो अगर आप बोल लेते हैं और सही से नहीं बोल पाते, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते, आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत, डर लगता है बोलने में, या फिर आप भूल जाते हो बोलते बोलते, आपको अगला सेंटेंस नहीं आ पाता कि क्या बोले, ग्रामेटिकल इधर करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप लेवल 3 में हैं। आपको पता तो है लेकिन थोड़ा बहुत आपको मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, सुधार करने की ज़रूरत है। तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, एक और लेवल है, उसको एडवांस लेवल बोलते हैं। एडवांस लेवल, इसमें क्या होता है, तो एडवांस लेवल के जो बच्चे हैं उनको दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, वे बहुत अच्छा से बोल लेते हैं। वो मतलब आप उनको बोल दो स्पीच देने, लेक्चर देने, तो खड़ा होकर आराम से लेक्चर भी दे लेंगे। इनफैक्ट दे कैन डिबेट ऑल्सो ऑन डिफरेंट टॉपिक। अगर आप उनको डिबेट करने बोल दो अपने क्लासमेट के साथ, तो वे इंग्लिश में अच्छे से डिबेट भी कर लेंगे, फिर दिक्कत क्या है। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस का यूज करते हैं। एडवांस इंग्लिश उनको सीखना है। वैसे बच्चों क्या करना है, एडवांस इंग्लिश सीखना है। आपका एडवांस लेवल नहीं है, आपको एडवांस बनना है। आप बोल लेते हो लेकिन बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश का, जैसे अगर जोर से भूख लगा है, इस बात को इंग्लिश में बोलना है, तो बहुत बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एम वेरी हंग्री। वेरी हंग्री क्या होता है? अगर आप एडवांस इंग्लिश सीखोगे तो हंग्री मतलब ठीक है, भूख को बोलते हैं, कोई बात नहीं, हंगर को भूख बोलते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत जोर से भूख लगा हो, पेट में चूहा कूद रहा हो, एकदम जलन हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आई एम स्टार्विंग। ठीक है, बोलना क्या है, अपनी मम्मी से बोलना है, मॉम आई एम स्टार्विंग। इसका मतलब ये है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री नहीं। तो अगर आप आई एम वेरी हंग्री बोल रहे हो तो आप सिंपल सेंटेंस का यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप बोल रहे हो आई एम स्टार्विंग तो आप एडवांस इंग्लिश का उपयोग कर रहे हो। तो जो बच्चे सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी बात है, आपको एडवांस सीखना है, आपको लेवल 1 की तरह नहीं पढ़ना है, वर्ड बनाना नहीं सीखना है, आप तो ऑलरेडी जानते हो। तो जो बच्चे लेवल 1 में हैं, जो 0 में हैं, उनके लिए हमारा चैनल नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट सही है। अगर आपको लेटर भी नहीं पता तो आपको किसी नर्सरी स्कूल में जाना होगा, नर्सरी क्लास में जाना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लेटर सीखना होगा वो, लेकिन ऐसा कोई होगा नहीं मुझे लगता है, ठीक है, आई होप सो। तो लेवल 1 में ऐसे बच्चे बहुत होंगे जो वर्ड्स उनको पता होगा लेकिन सेंटेंस नहीं बना पाते होंगे। तो अगर आप लेवल 1 में हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो क्या लेवल 2 वालों के लिए नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप लेवल 1 में हैं, 2 में हैं, यानी कि आपको सेंटेंस पता है, ठीक है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, लिख लेते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, तो ये चैनल आपके लिए भी है। और लेवल 3 स्पीच वाले बच्चे, ठीक है, जो, तो ये आपके लिए भी है। कैसे है? सबको पढ़ना है। मैं बता दूं,
लेवल 1 2 3 इस चैनल पे जो स्पोकन का जो सीरीज आने वाला है या फिर जो आ रहा है, ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, और भी आगे आएंगे। तो सबको शुरुआत से आप लेक्चर देखेंगे और सब लोग देखेंगे, चाहे आप लेवल 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों। एडवांस वालों को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। एडवांस वालों के लिए अलग से हम लोग उसको सोचेंगे क्या करना है, कैसे सिखाना है, उसका अलग से कभी और देखेंगे। आपको अभी तक आता है, ठीक है, आपको अभी फिलहाल हमारा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, आगे चल के हो सकता है हो, ठीक है। तो फिलहाल हम लेवल 1 2 और 3 वालों का बात कर रहे हैं। तो अगर आप लेवल 1 2 या 3 में हैं तो आप शुरुआत से सारे देखेंगे। अगर लेवल 3 में है तो भी आप जो मैं वर्ड पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बेसिक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, वो भी देखना है। क्यों देखना है? आप बोलोगे मुझे तो पता है। तो पता है फिर भी देखना है। अगर पता है तो रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है पता है फिर भी आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो आपको अभी तक पता नहीं था, ऐसा भी होता है। तो आप कुछ ऐसा आपको मिल सकता है जो आपको अभी तक पता नहीं था, तो आपको देखना है शुरुआत से, ठीक है। तो लेवल 1 2 3 तीनों क्या करेंगे? देखेंगे। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपका कौन सा लेवल है, ठीक है। तो आप अपना लेवल डिसाइड कर लीजिए कौन सा लेवल है, और उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा इंग्लिश सीखने में, और हमें भी आसानी होगा इंग्लिश आपको सिखाने में, पढ़ाने में। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यही बात करना था। जो भी आपका लेवल है, अब आगे के लेक्चर में हम लोग उसको उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।